नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निसार की, यानी NISAR उपग्रह। ये नासा और इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी साझा मिशन है। हाँ बिल्कुल। ये पृथ्वी पर नजर रखने के हमारे तरीकों में आप कह सकते हैं क्रांति ला सकता है। हमारे पास द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख भारतीय मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये मिशन इतना खास क्यों है। देखिए, निसार का पूरा नाम ही बहुत कुछ बताता है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो इसे बिल्कुल अनोखा बनाती है वो है इसका डुअल फ्रीक्वेंसी सार होना। मतलब इसमें दो तरह के रडार हैं, एक नासा का एल बैंड और दूसरा इसरो का एस बैंड। अच्छा, ये दुनिया का पहला ऐसा डुअल बैंड रडार उपग्रह है। जी हाँ बिल्कुल। ये पहली बार है कि एक ही सैटेलाइट पर एल और एस बैंड दोनों रडार लगाए गए हैं। तो ये एल बैंड और एस बैंड, मतलब इनका काम क्या है? क्या ये अलग-अलग चीजें देखते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। एल बैंड जो है वो थोड़ी गहराई तक देख सकता है, जैसे घने जंगल की ऊपरी परत के नीचे क्या है, या मिट्टी की ऊपरी सतह के नीचे नमी वगैरह। ओके। और जो एस बैंड है वो सतह पर होने वाले बहुत ही महीन, बहुत छोटे बदलावों को पकड़ने में माहिर है। तो ये दोनों मिलकर कह सकते हैं कि सतह की और उसके ठीक नीचे की एक ज्यादा पूरी तस्वीर देते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और ये पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाएगा? सुना है इसकी जो ऑर्बिट है, कक्षा, वो भी खास है। हाँ बिल्कुल। इसे पृथ्वी से करीब 747 किलोमीटर ऊपर एक सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में, मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। सूर्य तुल्यकालिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी निसार किसी एक जगह के ऊपर से गुजरेगा तो वहां पर लोकल टाइम यानी स्थानीय समय लगभग हमेशा एक जैसा ही होगा। अच्छा। हाँ, यानी सूरज की रोशनी लगभग एक ही एंगल से पड़ रही होगी। इससे क्या होता है कि समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उनकी तुलना करना बहुत सटीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक ही स्टूडियो लाइटिंग में बार बार तस्वीरें ले रहे हों। समझ गई। ताकि तुलना सही हो सके सेब की सेब से। अच्छा, और ये कितनी सटीकता से बदलाव पकड़ सकता है? आपने कहा महीन बदलाव, कितने महीन? ये वाकई अविश्वसनीय है। निसार पृथ्वी की सतह पर होने वाले सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितने छोटे बदलावों को भी माप सकता है। 1 सेंटीमीटर? बस। कमाल है। हाँ, और ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का आप कह सकते हैं एक नक्शा तैयार करेगा। सिर्फ 1 सेंटीमीटर? जरा सोचिए, मतलब जमीन में हल्का सा उभार या धंसाव भी इसकी पकड़ में आ जाएगा। शायद भूस्खलन या जमीनी हरकत का अंदाजा पहले से लग सकेगा। बिल्कुल, यही उम्मीद है। लेकिन एक सवाल है, इसे लॉन्च करने के लिए भारी भरकम GSLV रॉकेट का इस्तेमाल क्यों हुआ? ISRO का PSLV तो ज्यादा आजमाया हुआ है ना? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कारण है वजन। निसार का वजन है करीब 2392 किलोग्राम। अच्छा, काफी भारी है। हाँ, और ये वजन PSLV की क्षमता से काफी ज्यादा था, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली GSLV मार्क 2 रॉकेट की जरूरत पड़ी। और ये बात भी दिलचस्प है कि इसरो ने पहली बार इस तरह की खास सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के लिए GSLV का इस्तेमाल किया है। ओह, ये भी पहली बार है। हाँ, ये दिखाता है कि इसरो अपनी क्षमताओं को कैसे लगातार आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये जो अद्भुत तकनीक है, ये कमाल की सटीकता है, इसका असली मकसद क्या है? मतलब हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, इसके लक्ष्य बहुत व्यापक हैं। पहला तो ये कि पृथ्वी की सतह में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे कहीं जमीन धंस रही है या उठ रही है, खासकर भूकंप या ज्वालामुखी की गतिविधि से पहले होने वाले सूक्ष्म संकेत। फिर ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, बर्फ की चादरें कैसे खिसक रही हैं, प्राकृतिक खतरे जैसे भूस्खलन या बाढ़ के शुरुआती संकेत। और सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, इंसानी गतिविधियों पर भी नजर। बिल्कुल, इंसानी गतिविधियां भी, जैसे शहर कैसे फैल रहे हैं, किधर फैल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, खेती की जमीन का क्या हाल है, वेटलैंड्स यानी जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं वो कहीं सिकुड़ तो नहीं रही, ये सब कुछ मैप करेगा। वन बायोमास, मिट्टी की नमी, समुद्री बर्फ, बहुत कुछ। ये जानकारी तो वाकई पर्यावरण और खासकर आपदा प्रबंधन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? क्या? कि निसार से मिलने वाला जो डेटा होगा वो लगभग पूरी तरह से मुफ्त होगा और दुनिया भर के शोधकर्ताओं और एजेंसियों के लिए आसानी से उपलब्ध होगा। खासकर आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए तो तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, मुफ्त डेटा। हाँ, तभी तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे कहा है, दुनिया के साथ भारत का वैज्ञानिक हाथ मिलाना। ये डेटा शेयरिंग उसी भावना को दिखाता है।
तो ये भारत अमेरिका सहयोग के लिहाज से भी बहुत अहम है। क्या ये बस डेटा शेयरिंग तक ही सीमित है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं नहीं, ये सिर्फ डेटा शेयरिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये पहला ऐसा बड़ा मिशन है जहां नासा और इसरो ने मिलकर उपग्रह का मुख्य हिस्सा मतलब हार्डवेयर साथ में बनाया है। अच्छा, हार्डवेयर लेवल पर सहयोग। हाँ, एल बैंड रडार नासा ने बनाया और एस बैंड रडार इसरो ने, फिर इन्हें इंटीग्रेट किया गया। ये तकनीकी साझेदारी और आपसी भरोसे का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे दो बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर पृथ्वी की बेहतर समझ और उसकी भलाई के लिए काम कर सकती हैं। वाकई, मतलब ये साझेदारी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि नट बोल्ट और सर्किट बोर्ड में भी है। ये सचमुच बड़ी बात है। तो लॉन्च तो अब होने वाला है, इसके बाद क्या होगा? मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, तो लॉन्च के बाद पहला काम है करीब 65 दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण फेज। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग और कैलिब्रेशन चरण। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें सारे सिस्टम्स को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। रडार को एकदम सटीक माप लेने के लिए कैलिब्रेट किया जाएगा और इसी दौरान जो इसका बहुत बड़ा 12 मीटर का एंटीना है उसे धीरे धीरे बहुत सावधानी से खोला जाएगा। 12 मीटर का एंटीना, वाह। जी, और उम्मीद है कि ये मिशन कम से कम 3 से 5 साल तक काम करेगा और हमें लगातार ये कीमती डेटा भेजता रहेगा। तो कुल मिलाकर निसार सिर्फ एक और उपग्रह नहीं है, ये पृथ्वी अवलोकन में एक तकनीकी छलांग है, भारत अमेरिका सहयोग की एक शानदार मिसाल है और उम्मीद है कि ये वैश्विक भलाई, खासकर आपदाओं से बचाव और पर्यावरण की निगरानी में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण साबित होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका जो ओपन डेटा पॉलिसी है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और योजनाकारों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। इससे हम सब मिलकर अपने ग्रह को शायद थोड़ा बेहतर जान पाएंगे और उम्मीद है उसकी बेहतर देखभाल भी कर पाएंगे। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि अगले कुछ सालों में निसार जो आंकड़े